आज मैं पहुंचा हूं देश की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली कहते हैं दिल वालों की दिल्ली है, और यहाँ हमारे साथ भटजी भी हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं देश की राजधानी दिल्ली, और वहाँ ये देखने के लिए पहुंचा हूं कि दिल्ली सरकार की हर जगह वाहवाही हो रही है। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार क्रांति लेके आई है, तो मुझे भी लगा कि मुझे राजेश बहुगुणा को वहीं जाकर देखना चाहिए कि आखिर वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी क्रांति आई है। यह देखने के लिए मैं आज देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बने हुए दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो जितने भी स्कूल चल रहे हैं, उनमें से एक स्कूल पहुंचा हूं विनोद नगर में। तो मेरे साथ भटजी भी हैं, और भटजी मुझे दिखाएंगे कि दिल्ली सरकार द्वारा जो संचालित स्कूल हैं वहाँ पे और हमारे उत्तराखंड में क्या अंतर है, आखिर क्या कारण है कि लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है क्रांति आई है। तो यह देखने के लिए मैं पहुंचा हुआ हूं आज विनोद नगर के एक स्कूल में। अब मैं आपको वो सारी रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा और शुरुआत करना चाहूंगा उसके मेन गेट से मैं एंटर होऊंगा। ये आप देखिए, ये राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय वेस्ट विनोद नगर दिल्ली। मैं यहाँ पहुंचा हूँ दिल्ली 92, और ये इसका मेन गेट है। मैं यहाँ से अब आपको दिखाना शुरू करूंगा। एक बार पुनः अपने सभी उत्तराखंडी वासियों को राजेश पोलखोल बहुगुणा का सादर प्रणाम। और जैसा कि मैंने अभी बताया है, मैं देश के राजधानी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, वहाँ पहुँचा हूँ। और पहुँचने का ये कारण भी है कि उत्तराखंड की जो विद्यालय हैं, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो विधानसभा है, वहाँ के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, तकरीबन 40 स्कूल मैंने कवर करे थे, और उनकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी। और उसी के साथ चर्चा दिल्ली सरकार के स्कूलों की भी हो रही थी। तो मुझे लगा है कि मुझे दिल्ली सरकार के उन स्कूलों को देखने जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि इतनी तारीफ दिल्ली सरकार की हो रही है। ये देखिए, ये बच्चों के लिए बैठने के लिए शेड बना हुआ है, और ये इसका गोल आपका ये देखिए, ये प्रांगण है, आप इसको आंगन कह लीजिए। भटजी, अब आप चलिए। ये भटजी हैं हमारे साथ में, और ये दिल्ली में रहते हैं, और यहाँ हमारे एक भाई भी हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, दीवान सिंह रावत उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे पार्षद है इस क्षेत्र में, और यहाँ के जो है विधायक मनीष सिसोदिया जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में और शिक्षा मंत्री भी हैं। तो भटजी के माध्यम से आज मुझे और दीवान सिंह रावत जी के माध्यम से मुझे आज सौभाग्य मिला है कि मैं दिल्ली सरकार की उन उपलब्धियों को देखना चाहूंगा जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। अब मैं आपको अंदर दिखाना चाहूंगा। अब मैं ये अंदर इसके एंट्री हुआ हूँ। भटजी, ये सामने जो बड़ा सा हॉल दिख रहा है, ये यहाँ जो प्रोग्राम होता है, यहाँ प्रोग्राम होता है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये एक ऐसा हॉल है जैसे हमारे यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या सालाना उत्सव होते हैं, इसमें होते हैं। ये इसमें होते हैं। जी भटजी, सालाना उत्सव सभी यहाँ पे होते हैं। चाहे मुख्यमंत्री का हो, हाँ, किसी का हो, यहाँ होता है। आप देखिए, ये सुंदर सा हॉल है, और यहाँ से अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा वेडिंग पॉइंट टाइप का एक यहाँ पे बना हुआ है दिल्ली सरकार का। ये सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे भी एक प्रांगण है, पूरा प्रांगण है, और सामने सारी की सारी बिल्डिंग है। अब आप दूसरे वाले पुल पे ले चलो उसको, स्विमिंग में। तो भटजी भी साथ में हैं, और हम वाकई में ये देखने के लिए आज पहुंचे हुए हैं कि कितना अंतर है उत्तराखंड की जो शिक्षा नीति है और दिल्ली की जो शिक्षा नीति है। क्या कुछ अंतर हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। तो बड़े गौर से आप लोग देखिएगा, जितने भी उत्तराखंड के साथी हैं, मैं आज उनको हकीकत में बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ। कुछ लोग अच्छी बात करते हैं दिल्ली सरकार के बारे में, कुछ लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन रूबरू आज ये राजेश पोलखोल बहुगुणा आपको करवा रहा है दिल्ली सरकार और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने काम किया है। ये देखिए, मनीष सिसोदिया जी की फोटो यहाँ लगी हुई है, और तमाम ये बच्चे और उनके पेरेंट्स। आइए भटजी आप। और कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब मैं दूसरे कोने पे पहुंचा हूं। ये आप देखिए, स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल है।
आमूमन आपको बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में स्विमिंग पूल देखने को मिलेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर ये स्विमिंग पूल भी है। ये स्विमिंग पूल बहुत करीब से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कितना सुंदर और साफ, जबकि मैं इस स्कूल में अचानक पहुंचा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले बता के यहां पहुंचा हूं। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे देश का भविष्य हैं, उन बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उनके क्लासरूम भी दिखाना चाहूंगा। और ये रूम है यहाँ पे, जहाँ पे चेंजिंग रूम है, यहाँ कपड़े बदले जाते हैं। इसके अलावा हाँ, डॉक्टर भी यहाँ भी दिखाएंगे। बट जी आप दिखाएंगे। तो ये जो स्विमिंग पूल है, ये उत्तराखंड में स्विमिंग पूल तो छोड़िए, वहां तो हमें नदी नाले पार करके स्कूल जाना पड़ता है, और यहाँ दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में स्विमिंग पूल तक बनाया है। और यहीं पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रशिक्षण केंद्र का एक प्रशिक्षण कक्ष भी है। तो लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये पूरा लगा हुआ है कि कहीं पे किसी को कोई फर्स्ट एड की जरूरत पड़े तो ये उपकरण कक्ष है, मैं दिखाना चाहूंगा ये। तो देखिए सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ आके लगी है, मुझे ये देख के बहुत ताज्जुब हुआ है कि वाकई में लोग कहते थे कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में स्विमिंग पूल हैं, और आज मैं ये देख के वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई है और बड़ा ताज्जुब भी हुआ है कि वाकई में ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर इस तरीके की सुविधाएं हमारे होनहारों को, हमारे नौनिहालों को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री जी की विधानसभा डोईवाला की मैं बात करूं तो वहां की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, और मैं उम्मीद भी करूंगा, कोशिश भी करूंगा कि मैं पुनः उन रिपोर्टों को आपको दिखा सकूं, कुछ समय बाद दिखा सकूं। तो ये स्विमिंग पूल दिल्ली सरकार का, मनीष सिसोदिया जी का जो शिक्षा का मॉडल है पूरे विश्व में, उसी की एक उपलब्धि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बच्चों के रूम है। यहाँ बच्चे चेंजिंग वेंजिंग के लिए ये सारा, देखिए ये सारी व्यवस्थाएं जो आपको एक बढ़िया ये कह सकते हैं कि स्कूलों में देखिए वस्त्र बदलने के लिए कक्ष है, और हमारे यहाँ तो बैठने के लिए बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तमाम उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा स्कूलों को हमारी सरकार बंद करने पे तुली हुई है। अगर उसी के अलग हम देखें, दिल्ली सरकार इन सरकारी स्कूलों को कितना अच्छा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। ये देखिए इनका जो चेंजिंग रूम है, ये कपड़े बदलने का है, और कितना साफ सुथरा है। ये देखिए ये तमाम वो जो रैक्स होते हैं जहां बच्चे अपने कपड़े रखते हैं, ये वॉश बेसिन आप देखिए, शीशे आप देखिए, और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए। तमाम यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं, फैन लगे हुए हैं, टाइलें हैं, मतलब तमाम इंटीरियर अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी होटल में पहुंचा हूं। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मैं किसी स्कूल के अंदर पहुंचा हुआ हूं, मुझे लग रहा है कि मैं किसी होटल के अंदर हूं। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है। और साथियों, मैं आज पहुंचा भी इसीलिए था, भट्ट जी मेरे साथ में है, पहुंचने का कारण भी यही था कि हम वाकई में देखना चाहते थे अपनी आंखों से। मैं खास करके मैं ये देखना चाहता था कि आखिर जो लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों की, वाकई में है भी या नहीं। क्योंकि जब मैं डोईवाला विधानसभा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा में गया तो वहां कहीं मुझे बच्चे तक नहीं मिले हैं, कहीं 2 अध्यापक मिले हैं, 5 बच्चे मिले हैं, किसी स्कूल में बच्चे ही नहीं है। तो हालात इतने चिंतनीय हैं, इतने दर्दनाक हालात उत्तराखंड में शिक्षा नीति के हैं। लेकिन यहाँ जब मैं आया हूँ देश के राजधानी दिल्ली में, और यहाँ जब मैं चीजों को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वाकई में दिल्ली सरकार ने शिक्षा में जो काम कर रहा है अभूतपूर्व है, सराहनीय है। आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों स्वागत रूम भी है, और ये सब ये बच्चों का, लेडीज का, ये लेडीज का है। आप देखिए ये भट्ट जी हैं, हमारे आदरणीय हैं, और ये लेके हमें घुमा रहे हैं। बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्डिंग का है। और उत्तराखंड की हम बात करें तो कई स्कूल मुझे ऐसे देखने को मिले हैं, आंगनवाड़ी केंद्र और जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी इतनी खस्ता हाल है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मतलब मुझे देख कर ताज्जुब हुआ है कि कहीं वो बिल्डिंग गिर ना जाए। मैंने कई बार वहाँ के टीचरों से बात करने की कोशिश करी कि मैडम आप कहीं इस बिल्डिंग के नीचे दब मत जाना, ये बच्चे दब ना जाएं, किसी दिन कोई दैवीय आपदा होगी तो कौन
कौन हर्जाना भरेगा और कौन उन बच्चों की जान माल के नुकसान की जिम्मेवारी लेगा। लेकिन उस पे भी ना तो सरकारें, देखिए सरकार अगर चिंता करती हमारे नौनिहालों की, तो शायद इस तरह की शिक्षा का मॉडल उत्तराखंड में भी बन सकता था। ये अब मैं ये अंदर एंटर हुआ हूँ, देखिए ये इनका, ये जो बच्चे जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं या उनके जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं वो बहुत अच्छे मैनेज यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे, बहुत साफ सुथरे। और ये सब इनकी ये लॉबी है और यहाँ जो स्टाफ रहता है कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, बस एक क्लासरूम दिख जाए। अब ये मैं बिल्डिंग के दूसरी ओर आया हूँ, देखिए दूसरी ओर आने पे भी सेम वही चीज़ें हैं, आसपास बनी हुई सुंदर बिल्डिंग, बीच में जो है आप देखिए अच्छी टाइलें लगी हुई और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत सराहनीय है। देखिए मैं उत्तराखंड से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ और उत्तराखंड में मैं चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखता हूँ, तो वो देख के मुझे लग रहा है कि हाँ वाकई में दिल्ली सरकार ने स्कूलों में जो क्रांति की बात जो हमें सुनने को मिल रही है उसका उदाहरण यहाँ हमें प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। ये देखिए सुंदर लॉबी, इसके मैं नीचे की बात करूँ, आप देखिए नीचे भी इसमें कुछ ना कुछ प्रिंटेड लिखे हुए हैं। और ये लॉबी देखिए कितनी साफ सुथरी है, बाकायदा लाइटें लगी हुई हैं, बढ़िया टाइल लगी हुई है। ये पूरा मैं आपको चीजें देखिए, ये दिल्ली सरकार का जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एक्टिविटी रूम है। अब देखिए कितना सुंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत बड़ी होटल के किसी रूम में पहुंचा हुआ हूं। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है मुझे कि दिल्ली सरकार का या किसी और का स्कूल होगा। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर से आपको सिर्फ बिल्डिंग दिखाई है, अंदर का आप देखें तो ये एक्टिविटी रूम है जहां छोटे छोटे बच्चों को जो है एक रूम, क्लासरूम आप देखिए, ये क्लासरूम है। और कई बार जो लोग दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को जानते हैं और मनीष सिसोदिया जी को फॉलो करते हैं, उनके कई वीडियो में या उनके कई फोटोग्राफ्स में आपको इस तरह के चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन मैं आपको आज लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे उनके क्लासरूम्स हैं। तो एक देख लें लास्ट में गुरुजी, एक नीचे का कोई दिखा दीजिए एक। तो बस एक रूम में और दिखाना चाहूँगा, ये दूसरा क्लासरूम है। देखिए ये प्रोजेक्टर जिससे बच्चों को जो है स्मार्ट क्लासरूम जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो क्लासरूम भी ऐसी हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए, मैं आपको थोड़ा दूसरे एंगल से दिखाना चाहूँगा। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और सामने जो है प्रोजेक्टर की स्क्रीन है।